क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 है आपका। 61 जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलरलेस कॉम्प्लेक्स। इनमें में से कौन आपका होगा जो कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना। कलरलेस कॉम्प्लेक्स। तो कलरलेस कॉम्प्लेक्स कब बनता है भाई? कलरलेस कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सेंट्रल मेटल एटम का, या तो D1 सिस्टम रखता हो, सॉरी D0 सिस्टम रखता हो, या D5 रखता हो, या D10 रखता होगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका D0 होगा, या D5 होगा, या D10 होगा, तब आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वह कैसा होगा? कलरलेस होगा, है ना। तो जो जिंक आयन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिंक आयन, देखो, तो जिंक जो होता है वह आपका आर्गन 3D10 4s0 होता है, 4s2 होता है। अब जिंक पे दो पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो इसका बनेगा कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D10 4s0। तो डी जो आपका सबसेल था, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 10 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका जो आपका सिस्टम बन रहा है वह D10 बन रहा है। D10 बनने की वजह से आपका ये जो जिंक आयन होगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वह कैसा होगा आपका? कलरलेस होगा। कलरलेस होगा। ये आपका क्या होगा? कलरलेस होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ए भी तो आपका D10 है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ए आपका D1 है, और ए आपका D5 है। तो इस हिसाब से ए भी कलरलेस होना चाहिए, ए भी कलरलेस होना चाहिए, और ए भी कलरलेस होना चाहिए। तो तीनों के तीनों कलरलेस होना चाहिए। यहाँ पे कलरलेस गलत कर दिया है, मिस प्रिंटिंग हो सकता है। आपका यहाँ पे होना चाहिए था क्या? कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कलरलेस नहीं, कलर्ड। कलर्ड अगर होता तब बढ़िया होता। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसको होना चाहिए था क्या? कलर्ड। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये कलर्ड है। तो अगर कलर्ड होगा तो फिर आपका ऑप्शन सी सही होगा, है ना। क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है भाई यहाँ पे, क्योंकि तीन तीन आयन ऐसे हैं जो कि कलरलेस हो रहे हैं, जबकि ऑप्शन में एक ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर एक कलर्ड होता तो ऑप्शन सही आपका होता सी, है ना। यहाँ पे कलर्ड आप कर लीजिए, कलरलेस नहीं, कलर्ड। अगला है आपका क्वेश्चन कि विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? तो देखते हैं। देखो, करेक्ट क्या कर रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट मुझे देखना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इज ए कलरलेस, एक कलरलेस होगा क्या? तो यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो कन्फिग्रेशन बनेगा वह D9 बनेगा लास्ट में। D9, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करोगे T2G और EG में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, है ना। तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, तो ये आपका कैसा होना चाहिए? एक कलर्ड होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, गलत है। ये वाला जो आपका ए टेट्राहेड्रल शेप का होगा क्या? तो निकल जो है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर, ये इसको तो मैंने काफी बार देखा है।
यहाँ पे जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे पेयरिंग होगा। पेयरिंग होने की वजह से एक 3D सबसेल का एक डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, और इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वह होगा DsP2। इसका जो शेप आने वाला है वह आपका स्क्वायर प्लेनर आने वाला था, है ना। तो ए आपका कैसा होगा, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। ये जो आपका है ब्लू कलर, भाई यहाँ पे जिंक जो है ना, जिंक, तो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो D10 आएगा। और D10 कन्फिग्रेशन होने के कारण से एक ऐसा होगा कलरलेस होगा, यहाँ पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ए आपका ब्लू कलर तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। ए आपका स्टेटमेंट डी वाला सही होगा कि ए जो है एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। अगला क्वेश्चन है 63। 63, क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलर्ड। कौन सा स्टेटमेंट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, करेक्ट नहीं, कलर्ड। कौन सा कलर्ड नहीं है, कौन सा रंगीन नहीं है, तो रंगीन वो नहीं होगा जो कलरलेस होगा। तो कलरलेस होने के लिए क्या चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन D0, कॉन्फ़िगरेशन D0 या D5 या D10, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉपर है वह किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, और +2 मतलब कॉपर +2 का मतलब आपका D9 सिस्टम है। तो ये तो आपका कलर्ड होगा, क्या होगा, कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा। और यहाँ पे देखोगे तो कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम देखोगे तो ये आपका ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट है, और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह आपका D10s2 होगा। क्योंकि यहाँ पे कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे s ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन, और D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक ऐसा होगा आपका, ये आपका कलर लेस होगा। यहाँ पे जो आयरन है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो एक आपका कलर्ड होगा, एक आपका होगा कलर्ड होगा। यहाँ पे जो है आपका आयरन वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा D5। और D5 अगर आपका बनेगा कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो एक कलर्ड होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज, चार्ज मेटल टू लिगेंड, यहाँ पे ये जो आपका लिगेंड है ना, ये लिगेंड कैसा है आपका, ये लिगेंड आपका एक्सेप्टर लिगेंड है। बाई एक्सेप्टर लिगेंड डी, जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका जो डी आपका सबसेल है, या डी सबसेल क्या करेगा, अपना अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसके एंटी बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यानी यहाँ पे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, तो एक आपका कलर्ड होगा, एक का कैसा होगा, कलर्ड होगा। तो सही आंसर इसका बनेगा 63 का बी, 63 का बी। ये आपका D5 सिस्टम होने के बावजूद क्या है आपका, कलर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड जुड़ा हुआ है यह पाई एक्सेप्टर है, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो आयरन जो होगा ये अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस साइनाइड लिगेंड के एंटी बॉन्डी मोलिकुलर ऑर्बिटल में, अपना चार्ज क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, लिगेंड टू मेटल, सॉरी, मेटल टू लिगेंड, मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है लिगेंड को, तो मेटल टू लिगेंड यानी MlCt, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये आपका कलर्ड आएगा। अगला है आपका साइनाइड, जो इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट, इस दिस इज ड्यू टू फैक्ट, ये किस फैक्ट के कारण से होता है, तो साइनाइड जो है लिगेंड, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से यहाँ पे इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू फैक्ट, एक किस वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई, तो कह रहा है कि
इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इट फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विथ नन। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनाएगा भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इट इज स्यूडो हाइलाइट नया, स्यूडो हाइलाइट नहीं है ये। स्यूडो हाइलाइट की वजह से थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। इट कैरी निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज तो बहुत सारे लिगेंड आपके निगेटिव चार्ज होते हैं, वो तो नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं सारे के सारे निगेटिव चार्ज लिगेंड। ये भी गलत है, तो सही आंसर होगा इसका कि ये क्या कर सकता है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल स्पीसीज। मेटल से यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। मेटल अगर इसको इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यह एक्सेप्ट कर लेगा और एक बनाएगा कॉम्प्लेक्स आपका पाई कॉम्प्लेक्स, है ना, जहां पे आपका मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसीलिए ये क्या होगा आपका, साइनाइड जो लिगेंड है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। जो भी आपके लिगेंड पाई एक्सेप्टर होते हैं, पाई एक्सेप्टर मतलब आपका, पाई एक्सेप्टर का मतलब हुआ कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देंगे, और साथ ही साथ मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, जब मेटल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगेगा तो मेटल से इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, अपने पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन, उनका मेटल का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सही आंसर होगा 64 का सी। 64 का सी। अगला है आपका क्वेश्चन 65 कि एमंग, यहाँ पे चार कॉम्प्लेक्स दिया है, इनमें में से कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स होगा जो कलरलेस होगा। कलरलेस होने के लिए क्या चाहिए भाई, कलरलेस होने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, या तो आपका कंफिग्रेशन हो D0 या D5 या D10, ये आपके हो। तो यहाँ पे निकल जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका जो कंफिग्रेशन होगा D8 होगा, तो ये तो कलरलेस नहीं होने वाला है। ये आपका यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको क्या होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था कलरलेस, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो D10 आएगा। तो D10 होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन इस क्या होना चाहिए था, कलरलेस। लेकिन ये होता कलरलेस नहीं है, एक ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर की होने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे DD ट्रांजिशन की वजह से एक ग्रीन कलर का नहीं है, ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे मेटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा लिगेंड को, है ना। तो ये आपका, अच्छा इसको देखिए आप एक बार, टाइटेनियम जो है यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4, और टाइटेनियम +4 का मतलब D0, है ना, D0 सिस्टम आएगा यहाँ पे। जो कोबाल्ट है वह किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, और +3 में आने की वजह से एक ऐसा होगा आपका D6 सिस्टम बनेगा, और D6 सिस्टम कैसा होगा आपका, कलर्ड होगा, कलर्ड होगा। तो आपको देखिए बार आंसर मैच कराइए। तो यहाँ पे दो जो है ना, दो, एक आपका ए वाला टाइटेनियम वाला, और एक कॉपर वाला है, तो इसको तो एक ग्रीन कलर का होता है,
एक ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है। वैसे आप अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो एक कलरलेस होना चाहिए। एक कैसा होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए, है ना। एक कैसा होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर टाइटेनियम अकेले होगा तो वही टिक मारेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टाइटेनियम अकेले कहीं पर भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ए वाला तो आपका कलरलेस होगा, और साथ ही साथ ए भी कलरलेस होगा अकॉर्डिंग टू डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा है ना। तो आपको मजबूरी है आपकी कि आप डी ऑप्शन ही सही मारोगे, ठीक। अगला है आपका क्वेश्चन कि फ्रॉम द स्टेबिलिटी कांस्टेंट हाइपोथेटिकल वैल्यू गिवन बिलो प्रिडिक्ट विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। देखो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वह आपके क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका जो डी ऑर्बिटल होता है, उसमें जब वो स्प्लिट करता है ना, सेंट्रल मेटल एटम का डी सबसेल जब स्प्लिट करता है, किसमें स्प्लिट करता है? T2G और में और Eg में। T2G और Eg में स्प्लिट करेगा, तो यहाँ पे जो T2G और Eg के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, है ना। और टेट्राहेड्रल फील्ड में बात करोगे तो डेल्टा टी हो जाएगा। ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है ना। अगर आप बात करोगे टेट्राहेड्रल फील्ड में, तो ये आपका स्प्लिट करेगा किसमें? अगर आप टेट्राहेड्रल फील्ड में बात करते हो तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका, सेंट्रल मेटल एटम का जो डी सबसेल होता है उसका स्प्लिटिंग का जो तरीका होता है यहाँ पे, तो Eg नीचे होता है और T2 क्या होता है आपका? ऊपर होता है। E2 नीचे होता है, T2 ऊपर होता है। तो ये तरीका है इसका। अब कोई लिगेंड जितना ज्यादा यहाँ पे T2G और Eg यानी स्प्लिटिंग जितना ज्यादा करवाएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा करवाने का मतलब हुआ कि इनके बीच का जो गैप है जितना ज्यादा क्रिएट करेगा वह लिगेंड, वह उतना ज्यादा क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, है ना। तो देखो, अब जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। उतना ज्यादा क्या आएगा? स्टेबिलिटी आएगी। और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जिस कॉम्प्लेक्स के लिए हाई होगी, हाई, है ना, वह लिगेंड क्या होगा? उसके करस्पॉन्डिंग जो लिगेंड होगा वह उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसका सबसे ज्यादा है? तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा कि इस वाले कॉम्प्लेक्स की, ये जो दूसरा है बी वाला, इसमें साइनाइड लिगेंड जब जुड़ रहा है इस कॉपर आयन से, तो जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ रहा है वह इतना आ रहा है, सबसे ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि साइनाइड आयन जो होगा, जो स्प्लिटिंग करवाएगा, वो काफी ज्यादा क्या कराएगा? हाई कराएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिगेंड होगा आपका, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा होगा आपका? साइनाइड लिगेंड होगा। तो सही आंसर होगा आपका बी, 66 का बी। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई कॉम्प्लेक्स? कौन सा पाई कॉम्प्लेक्स है? तो फेरोसिन, टेट्रा मिथाइल एल्यूमिनियम, डाई इथाइल जिंक, निकल कार्बोनिल, फेरोसिन। कौन सा आपका पाई कॉम्प्लेक्स है? तो फेरोसिन का मतलब क्या होता है? Fe टेट्रा पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो, इसको बोलते हैं फेरोसिन। और फेरोसिन जो होता है वह आपका कैसा होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आयरन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोनिल लिगेंड, और इसके पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो
चूंकि यहाँ पे आयरन के पास क्या है, फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो फील्ड डी ऑर्बिट जब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने लगेंगे आयरन के पास में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन वापिस क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे एक बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, पाई कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो सही आंसर होगा आपका बी। कह रहा पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन, पाई बॉन्डिंग किसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ग्रिनार्ड रीजन में तो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला तो RMgx। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में आपका पाई बॉन्ड है ये नहीं है, तो पाई स्टार बॉन्ड, पाई स्टार बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी नहीं होगा, तो एक्सेप्ट कहाँ करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आपका जीजे साल्ट, जीजे साल्ट मतलब प्लेटिनम ट्राई क्लोराइडो इथाइन, आपका ये है जीजे साल्ट। क्या है, जीजे साल्ट, जीजे साल्ट, जीजे साल्ट में आपका, अच्छा, फेरोसीन, इसमें तो इन्वॉल्व है पाई बॉन्डिंग, फेरोसीन में भी है आपका पाई बॉन्डिंग, और डाई बेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम, यहाँ पे बीच में क्रोमियम होगा और यहाँ पे फिर बेंजीन आपका इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे तो बेंजीन क्या है, बेंजीन के पास पाई 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 बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो आपका यहाँ पे पाई बॉन्डिंग बनेगा, तो पाई बॉन्डिंग बनेगा तो यहाँ पर भी बनेगा, तो यहाँ पर नहीं बन रहा है डी वाले में, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, नेम द मेटल विच इज स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। उस मेटल का मुझे नाम लिखना है जो कि क्या करता है आपका, 69 आप देख लीजिए एक बार। 69 कह रहा है उस मेटल का मुझे नाम लिखिए जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन की बेसिस पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक मेटल है भाई, वह क्या है, एक मेटल है, जब उसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसी साइनाइड सोल्यूशन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी साइनाइड साल्ट के एक्वस सोल्यूशन के साथ हम ट्रीट करते हैं इस मेटल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यह आपका इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन बना है वापिस से क्या करेगा, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन आपका जिंक से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक जिंक क्या करेगा, इस सेंट्रल मेटल एटम को डिस्प्लेस कर देगा और आपका इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस तरीके का क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये तो आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा ये डिजॉल्व हो जाएगा, बाकी ये आपका मेटल जो होगा वह डिजॉल्व नहीं होगा, मेटल। तो इसका मतलब हुआ, देखो जिंक से कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा भाई, जिंक से कम रिएक्टिव आपके यहाँ तो सिल्वर है या तो गोल्ड है ना। हालांकि कॉपर भी है, नो डाउट, जिंक से कम रिएक्टिव तो कॉपर भी है, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखोगे तो जिंक सिल्वर और गोल्ड, इन दोनों की तुलना में जिंक की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो काफी ज्यादा मात्रा में होगा जब आपका सेंट्रल में ये आपका सिल्वर या गोल्ड होगा। कॉपर के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपका ये सिल्वर और गोल्ड हो तो और अच्छी बात है ना। सही इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वह सिल्वर होगा। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर आपका सिल्वर, फिर गोल्ड, है ना। तो जिंक तो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है, नो डाउट, लेकिन अगर सिल्वर और गोल्ड होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फास्ट होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। और यहाँ पे ये जो मेटल है ये क्या होंगे, आपके डिस्प्लेस होंगे अच्छे से, जितना अच्छे से डिस्प्लेस करेगा सिल्वर गोल्ड को उतना अच्छे से कॉपर को नहीं करेगा, क्योंकि इनमें जो रिएक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। फिर आपका है द करेक्ट फार्मूला ऑफ जीजे साल्ट,
जीजे साल्ट का करेक्ट फार्मूला क्या होगा भाई? तो अभी तो मैं इसके पहले ही बताया हूँ। 70 का सी। ट्राई क्लोराइडो इथीन प्लेटिनेट सेकेंड। पोटेशियम ट्राई क्लोराइडो इथीन प्लेटिनेट सेकेंड। कह रहा फिर अगला क्वेश्चन 71 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेपरेट कैडमियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। इनमें में से कौन सा आपका है जो यूज किया जाता है कैडमियम आयन को सेपरेट करने में? अगर मान लो कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपका कैडमियम आयन भी प्रेजेंट हो, साथ ही साथ क्यूप्रिक आयन भी प्रेजेंट हो, इनमें से कौन सा आपका सेपरेट करने के लिए काम आएगा? साइनाइड जो होगा, पोटेशियम साइनाइड ना, पोटेशियम साइनाइड का यूज होगा इन इनके सलू पोटेशियम साइनाइड का यूज होगा कैडमियम आयन को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम क्यूप्रिक आयन। क्योंकि कैडमियम आयन जो होता है वह आपका क्या होता है, थोड़े से इसकी जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट होता है ना, वो क्या होता है आपका, कम होता है। कम होने की वजह से जल्दी प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ये बाद में प्रिसिपिटेट होगा, है ना। ये आपका कैडमियम जब आपका साइनाइड से रिएक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, कैडमियम टेट्रा साइनाइडो कैडमियम सेकेंड आयन, है ना। तो इस रिएक्शन के लिए जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट होता है, सॉल्व के एसपी की वैल्यू होती है ना, यह क्या होती है आपकी, लो होती है। लो होने की वजह से ये जल्दी प्रिसिपिटेट हो जाएगा और ये बाद में प्रिसिपिटेट होगा। तो यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड जो होगा वह आपका यूज होगा सेपरेट करने के लिए कैडमियम आयन को। हाइपो इज यूज इन फोटोग्राफी एज, हाइपो। 72 का है आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 73 आपका है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स इसमें में से कौन सा है? तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि जिसमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो, है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड से मिलकर बना हुआ है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आपका आंसर होगा सही डी वाला। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अगर इसे वाटर में डिजोल्व करोगे ऐसे ये डिसोसिएट होगा इस तरीके से, और यहाँ पे दो क्लोराइड। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई? 3। फिर आपका है वैलेंसी क्रोमियम, यहाँ पे वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन आयरन। तो यहाँ पे क्रोमियम का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा? +3। इसका वैलेंसी 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इसमें देखो, इथाइलिन डाइमीन आपका कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? तो दो, एक एक इथाइलिन डाइमीन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो संख्या में कितने इथाइलिन डाइमीन मॉलिक्यूल हैं? दो। इसका मतलब वो यहाँ पे
दोनों मिल करके इथाइलिन डाइमीन मॉलिक्यूल चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और दो यहां से बनेगा, दो क्लोराइड लिगेंड बनाएंगे, तो टोटल आपके चार दो छह, चार दो छह, छह आपके क्या होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 77, 77 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एमीन? एमीन के साथ कौन सा, इसका भी, इसका इसका तो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है ना? फिर इसका भी एग्जिस्ट करता है, कैडमियम का भी करता है, एल्यूमिनियम का नहीं लिखा गया है कभी। एल्यूमिनियम जो होगा वह आपका एमीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। फिर अगला है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आयरन जो है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे नाइट्रोसिल प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? अच्छा, इसको पहले वाटर में डिजोल्व करो, वाटर में डिजोल्व करोगे तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, H2O का होल 5, नाइट्रोसिल यहाँ पे +2 और यहाँ पे एक सल्फेट के दो नेगेटिव चार्ज। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है आपका, मान लो एक्स है, इसका एक 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन का एक्स मान लिया, वाटर का तो 0 होता है, नाइट्रोसिल का +1 है, इजकल टू +2। तो इसका यहाँ पे क्या आने वाला है आपका? एक्स इजकल टू 1। तो यानी आयरन जो है वह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो D6 है बनेगा, और D6 बनेगा अगर आपका, इसका देखो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे क्या है वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड, तो D6 T2G EG में आप ब्रेक करिए, D6 इलेक्ट्रॉन मुझे बनने हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे D7 होगा ना। अरे भाई, आयरन जो है आर्गन 3D6 4S2 होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, तो आर्गन 3D6 4S1 होगा, है ना? 4S1 होगा। आयरन +1 जब ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो यहाँ पे जो D6 है आपका, D6 में आप इसका T2G EG आप पहले बनाइए, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दे रहे हैं? 5। इसका सही आंसर हो 5 नहीं 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो सही आंसर होगा डॉक्टर का C। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? इनमें से कौन सा आयन आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता है? सोडियम आयन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो मोस्टली टेंडेंसी होती है वह ट्रांजिशन मेटल के पास होती है, क्योंकि उनमें ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह हाई होता है, उसका जो साइज होता है वह छोटा होता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इन तीन रीजन के कारण से ट्रांजिशन मेटल क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो आपका यहाँ पे अगर आप इसका एक्स मान लोगे तो -4 इजकल टू -3, तो एक्स इजकल टू कितना आएगा? +1। अच्छा, कलरलेस कॉम्प्लेक्स में से कौन सा है? तो कलरलेस का मतलब हुआ
कि D10, तो इसका आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वह D10 होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये आपका यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा D5। लेकिन यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर होगा मेटल टू लिगेंड, ये आपका कलर्ड होगा। यहाँ पे आपका कैसा है, यहाँ पे भी आपका आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वह बनेगा D5। और इसका क्या बनेगा आपका D9। ये तो कलर्ड होगा, D9 है, ये आपका कलरलेस होगा। ए वाला होना चाहिए था कलरलेस, लेकिन है कलर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिगेंड टू मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे D5 है, तो ये यहाँ पर रंगीन होगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, हल्का होगा, हल्का है ना। क्योंकि आपका क्या है, लेपोर्टे तो अलाउड होगा ट्रांजिशन, लेकिन स्पिन अलाउड नहीं होगा, है ना। तो सही इसका जो आंसर होगा वह 81 का क्या होगा, बी होगा।